सभी फार्मर भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं MK व्लॉग। आपके लिए लेकर आया एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि नए फार्मर भाई जब फार्म खोलते हैं तो उसमें कितने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए या कितनों से नहीं। हमारे कुछ फार्मर भाई क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही ज़्यादा बच्चे ले आते हैं, जैसे 50-60 बच्चे ले आते हैं, फिर मादा ले आते हैं। कुछ फार्मर भाई क्या सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे लाने से उनका फार्म जल्दी ही ग्रो हो जाएगा या फिर जल्दी प्रॉफिट कमा लेंगे। उससे होता क्या है कि उनको इतनी नॉलेज तो होती नहीं, मतलब इनको इतनी नॉलेज नहीं होती, या फिर ज़्यादातर फार्मर भाई क्या करते हैं ट्रेनिंग तो लेके रखते नहीं, जिससे उनको जैसे कोई भी बीमारी आ जाए उनके फार्म पे, टेम्परेचर चेक करना या फिर फीवर हो जाए या फिर स्वाइन फीवर जैसी बीमारी, जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है जैसे FMD का है या फिर खुरपैर आना, मतलब ऐसी बीमारी हो, तो उनसे जब उनसे पाला पड़ता है तो फार्मर भाई उनको झेल नहीं पाता, या फिर मतलब उनको पूरा सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते फार्मर भाई। तो उससे उनका फार्म जो है शायद मेरी उससे लॉस की साइड चल जाता है। तो फार्मर भाई क्या करते हैं कि 50-60 बच्चे लाए और उनको फार्म में ला के डाल दिया, और फार्म में लाने के आप मान लीजिए अगर आप जितने भी बच्चे लाओगे, ज़्यादा 50-60 बच्चे लाओगे या फिर ज़्यादातर जितने बच्चे लाओगे आप फार्म में डाल दोगे 50-60 बच्चे, तो आपको इतनी नॉलेज तो होती नहीं कि हाँ भाई मैंने 50-60 बच्चे मैंने पहले ग्रो कर रखे, फिर मतलब जितने भी कर रखे आपने, तो उसको आप जैसे फार्म में डाल दोगे लागे, तो मैं उनका ये था एकदम, अब जैसा किसी भी बाहर से कहीं से भी अगर आप भी किसी अदर स्टेट में चल जाओ अपना घर छोड़ के, तो आपको एकदम टेम्परेचर सूट नहीं आता, तो उनको बच्चों को भी टेम्परेचर एकदम से सूट नहीं आएगा। उनके टेम्परेचर ज़्यादातर मैंने देखा है कि टेम्परेचर बिगड़ जाता है। तो आपको उतनी नॉलेज तो होती नहीं कि आप टेम्परेचर को एकदम चेक कर लो, ना आपने ट्रेनिंग ले रखी है। तो इसी सभी फार्मर भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम बच्चों से स्टार्ट करें, ज़्यादा 50-60 बच्चे ना लाए, 5-6 बच्चे ले आए स्टार्टिंग में, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ बच्चे कैसे ऐसे उनकी ट्रीटमेंट देना होता है, ऐसे टेम्परेचर चेक करते हैं, ऐसे फिर हमको जो नई नई बीमारी होती है उनको कैसे करना है। तो इसलिए फार्मर भाई क्या करते हैं कि जैसा 50-60 बच्चे ले आए, उनको इतना पता तो रहता नहीं कि हाँ भाई कि कैसे कैसे क्रॉसिंग करानी है, कैसे फीड मैनेजमेंट होता है, कैसे कैसे करना है। तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि भाई कि हाँ हमको क्रॉसिंग कैसे करानी है, या फिर कोई बच्चे जितने बच्चे ले आएंगे आप, मान लीजिए आप जितने बच्चे लाओगे, तो उनको पता नहीं रहता कि हाँ भाई ये हमारी मादा है, जैसा कि कितने पे आके हीट पे आती है, कितने पे आके हमारी क्रॉसिंग करानी चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती। और हमारे फार्मर भाइयों को कुछ को पता भी नहीं रहता कि फीड कितना कैसे कैसे फीड मैनेजमेंट का, कि कैसे कैसे डालना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो जैसे हमारे नए फार्मर भाई है, अब फार्मर पे मतलब बच्चे ले आए, तो बच्चे लाने के बाद उनको फीड मैनेजमेंट का ये नहीं पता रहता कि पर एक बच्चे को कितना फीड डालना चाहिए, कितना नहीं, और उनका कैसे कैसे उनका फीड का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो फार्मर भाइयों को ये फीड का कुछ नहीं पता रहता। हमारे नए फार्मर भाई क्या करते हैं कि जैसा अब हमारे फार्मर भाई 50-60 बच्चे ले आएंगे, तो 50-60 जो बच्चे लाएंगे वो 50-60 ही मतलब 50 से 60 किलो के एवरेज में सब एक सेम ही एज के लिए आते हैं, मतलब सेम ही जैसा 50 का 60 का किलो का, मतलब ऐसे ही सब सेम ऐसे ही ले आएंगे। मतलब फार्मर भाई एक साइकिल की तरीके से नहीं लाते कि हाँ जैसा हमारा 5 मादा हुई, 5 मादा तुम्हें आपकी 60-60 किलो की ले आए, जो वे आपके 1 महीने बाद 70 होने के बाद क्रॉस हो जाएगी। फिर 5 मादा और जो ले आए, जो मतलब 50-60 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, फिर 50-50 किलो के लिए आए, फिर 2 महीने बाद क्रॉस हो जाएगी। इससे आपकी जो क्या होता है कि आपकी जो एक फार्म पर ना साइकिल बन जाती है, जिससे क्रॉसिंग की साइकिल बन जाती है, जिससे आपको एक फार्म चलाने का एक तजुर्बा हो जाता है, फार्म की सारी नॉलेज हो जाती है कि कैसे कैसे हमें वो फार्म चलाना चाहिए। तो इस सभी फार्मर भाइयों से अनुरोध है कि एक ऐसे अगर आपको 50-60 बच्चे भी लाने चाहिए तो ऐसे करके लाए, ठीक है। और कुछ ज़्यादातर फार्मर भाई क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट मादा ले जाते हैं। प्रेग्नेंट मादा में क्या, मैं प्रेग्नेंट मादा वैसे तो कुछ दिक्कत ही नहीं होती प्रेग्नेंट मादा लाने में, पर आप से मतलब सही से मान लीजिए आप अगर प्रेग्नेंट मादा लाए, आपने प्रेग्नेंट मादा को लोडिंग करा रहे हो, गाड़ी में लाए, जहाँ में भी लाए आप उसकी लोडिंग करा रहे हो मादा की, तो मादा जैसे आप गाड़ी में लोड होएगी तो उसका या तो इधर उधर चोट लग जाती है, फिर कुछ भी हो जाता है। उससे क्या होता है कि मादा के साइड इधर उधर चोट लगने के कारण आपकी जो मादा है या तो उसके बच्चों को दिक्कत हो जाती है, फिर मादा को दिक्कत हो जाती है। उससे क्या होता है कि
जैसा हम आपने लोडिंग कराई मादा को, गाड़ी में मादा को लोडिंग कराई तो उससे मादा की चोट लगती है, फिर बच्चे चोट लगती है। फिर जब आपके फार्म पे आकर डिलीवरी होती है तो आप कहते हो कि हमारी मादा ने बच्चे इतने कम दिए, फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे मादा के फिर बच्चे सही से नहीं पाते। इससे अच्छा है कि आप अपने फार्म पे क्रॉसिंग कराओ, उससे आपको ये भी नॉलेज होगी कि क्रॉसिंग कैसे कैसे करानी चाहिए, मादा कैसे हिट पे आती है कैसे नहीं। अब मैं जो नए फार्मर भाई हैं हमारे, उनको मैं बताऊंगा कि कम बच्चों से कैसे स्टार्ट करना चाहिए कैसे नहीं। मैं तो वैसे आपको ज़्यादातर यही सलाह दूंगा कि आप 50-60 बच्चे ना लाकर 5-6 बच्चे लाइए, फिर जो भी 2 मादा लाइए, फिर ये जितने भी आप बच्चे लाओगे कम से कम बच्चों में स्टार्ट करो, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको फार्म चलाने का जो आपको नॉलेज मिलेगी कि आपको कैसे कैसे फार्म चलाना चाहिए, कैसे फार्म जल्दी ग्रो होगा। आप 50-60 बच्चों में लॉस में जा सकते हो, इसलिए आप कम से कम बच्चे लाओ। अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो आप 50-60 बच्चे ला सकते हो। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि 5-6 बच्चों से कैसे आपको स्टार्ट करें, कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए फार्म, कैसे कैसे नहीं। अगर आपको मैं 5-6 बच्चों का मतलब कह रहा हूँ कि 5 मादा आपको लानी है। 5 मादा आपको जो लाओगे, ये 5 मादा जो मैंने आपको बताया था 50 से 60 किलो के एवरेज के बीच में लानी है। जब आप 50 से 60 किलो के बीच के एवरेज में लाओगे तो आपको उनको क्रॉस जो करानी है हफ्ते के हिसाब से करानी, मतलब आपको एक मादा करा दी, उसको आपने 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते में करा दी एक मादा को जो आपकी 70 किलो की थी। फिर आपको दूसरे हफ्ते में करानी है वे भी, फिर तीसरे, फिर चौथे में आपको फिर ऐसे ही साइकिल बन जाएगी। आपकी जो मादाएँ फिर ये आपके 1 महीना आपको ले लेगी, तो आपके 5 यानी कि 5 महीने तक आपकी जो मादा है स्टार्टिंग लगातार भी आती रहेगी, मतलब आपको डिलीवरी मिलती रहेगी। तो उससे आपका क्या होगा कि फार्म जल्दी ग्रो होगा। और आपके 5 मादा आपकी 50-50, 60-60 किलो की ले आए, 70-70 किलो की मादा ले आए, आपको फिर इससे नीचे की लानी है। आपको फिर जो 5 बच्चे और लाने हैं जो आपको 50 के एवरेज के बीच में लाने हैं, जो आपको ये मिली थी, जो आप ये लाए थे ना। फिर आपको जब आपके 2 महीने बाद फिर आपकी ये क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगी, 70-70 किलो की हो जाएगी, तो फिर आप इनसे स्टार्ट करो इनकी क्रॉसिंग करानी। जब आपकी इनकी क्रॉसिंग करानी 70-70 किलो पे आपकी क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, तो आपका फिर जो 5 महीने बाद आपकी ये डिलीवरी पूरी होगी थी, 5 महीने बाद आपकी डिलीवरी देनी स्टार्ट फिर ये कर देगी। आपके पूरे साल के साल आपके फार्म पे डिलीवरी होती रहेगी। इससे आपके फार्म की जो एक साइकिल, जो मैं साइकिल बता रहा था, ये साइकिल भी बन जाएगी और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपको पता चलता रहेगा कि हम कैसे कैसे वहाँ फार्म चलाना चाहिए कैसे नहीं।